यह विशाल प्रचंड ध्वनि कहाँ से है? जो स्वयं परशुराम के साधना को भंग किया, कैसा घोर कठोर्य, कैसा घोर कठोर्य, तीनों शब्द प्रकार छेद गयो आकाश को, भेद गयो पाताल। ये इतनी विशाल प्रचंड आवाज कहाँ से आई? ऐसा प्रतीत होता है स्वयं इंद्रदेव अपने वज्र का प्रहार किया हो। ये ऐसी ध्वनि प्रतीत होती है जैसे आकाश और पाताल को छेद दिया हो। परंतु मुझे इस प्रचंड ध्वनि की आवाज का पता करना होगा, क्योंकि आज एक आत्मा का एक परमात्मा से मिलन होने जा रहा है। उठे सकल भय विकल भुआला, विदु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब तन में प्रणामा। राजा भाइयों, देखो एक तो भगवान परशुराम है और अत्यंत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सर्वप्रथम इनको प्रणाम करना चाहिए। जय श्री का पुत्र विजय सिंह भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम। ओम दत्त का पुत्र सोमदत्त भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम। जनकी बहुरिया सिरोनावा, जनकी बहुरिया सिरोनावा, जनकी बहुरिया सिरोनावा, जनकी बहुरिया भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में हर्षलोमा का पुत्र विजयराज जनक का प्रणाम स्वीकार। कल्याण सी बुलाई प्रणाम करावा, पुत्र सीता के सहेली, पुत्र सीता को मेरे पास लाओ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई करी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई करी, पाल में रोती है, खुशियों के मारे रोती है, बात मुस्कुराने संगीत की तरह, प्रणाम करावा। कल्याणस्तु पुत्र। पुत्र सीता, ये ऋषियों में महान ऋषि भगवान परशुराम हैं। तुम इनका आशीर्वाद प्रदान करो, इनकी चरण वंदना करो पुत्री। परंतु हे विजयराज जनक, ये कन्या कौन है जो इस प्रकार
मेरा आशीर्वाद चाहती है। स्वामी, एक समय की बात है, हमारे मिथिला राज बंद कब करना है? अर्थात जनकपुर में देव का कुमार परशुराम, तुम्हें अवश्य आशीर्वाद दूंगा। सीते, जब तक गंग जमुन जलधारा, जब तक गंग जमुन जलधारा अचल रहे यही वाद तुम्हारा, सदा सौभाग्यवती हो। निज समाज ले गई सयान, हे ब्रह्म ऋषि, ये दोनों कौन है? आप इनका परिचय नहीं दिए। राम लखन दशरथ के ढोटा सरी। हे पिरेहरा जनक, पहले तुम ये बताओ, क्या तुमने ऐसा कौन सा उत्सव किया है जो आज इस मिथिला राज्य में इतनी बड़ी सभा आयोजित किया है? हे जनक, कहो क्या कारण है? हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे पिरेहरा जनक, बतलाओ, आज तुमने ऐसा कौन सा उत्सव किया है जो आज तुमने इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठा किया है? बोल जनक। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। अवश्य गुरुदेव, मैं अवश्य बतलाऊंगा। हे गुरुदेव, एक समय की बात है, मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाया किया करता था। मैं अपनी रानी सुनैना से बोला, प्रिय रानी सुनैना, तुम धनुष के पास चौका लगा देना। मैं यह बात कह के गंगा स्नान करने के लिए चला गया। गुरुदेव, मैं गंगा स्नान करके वापस आया तो मैं देखा वहां पर देखे चाप खंड महिडारे, जय शिव चंडेश्वर पिराक जय। हे शिव चंडेश्वर पिराक, आज तुम्हारी ये तू दशा किसने किया है? जिस शिव चंडेश्वर पिराक की माता पार्वती अपने आंचल से सवारा करती थी, जिस शिव चंडेश्वर पिराक को नंदी भी अपने जीवा से चाट चाट कर साफ किया करता था, आज शिव चंडेश्वर पिराक इस प्रकार इस वसुंधरा पर धूल धूसरित पड़ा हुआ है। जिस शिव चंडेश्वर पिराक के एक ही टंकार मात्र से तीनों लोग कंपायमान हुआ करता था, जय शिव चंडेश्वर पिराक जय। मैं प्रतिज्ञा करता हूं रेणुका कुमार, जिसने इस शिव चंडेश्वर पिराक का खंडन किया है, मैं उसका कुल समूह उसका विनाश कर दूंगा। ये परशुराम की प्रतिज्ञा है। अतिरथि बोले वचन कठोरा, अतिरथि बोले वचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष गए तोरा, कहु जन जनक धनुष गए तोरा। हे
बतलाओ, अरे खनवा को किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतलाओ उसको, अरे अत्यंत शीघ्र बतलाओ उसको, वरना चौपट पर डालूंगा। जितनी भी तेरी मिथिला राज्य की नगरी है सब उथल पुथल कर डालूंगा। एक विदेहरो चरक जिसने हमारे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ के आज को पिनाक का खंडन किया है, उस पापी को इस समाज से बाहर खड़ा कर दिया जाए, नहीं तो मिथिलापति जितने भी तुम्हारी मिथिला राज्य की पृथ्वी है मैं यही उलट पलट कर डालूंगा। विदेहरा चरक अति शीघ्र बतलाओ, आज किसने मृत्यु स्वयं परशुराम को यहां तक खींच कर लाई है? जिसने ऐसा अपराध किया है आज वास्तव में वह मृत्यु दंड देने लायक कार्य किया है। नाथी समूधन इस शिवजी के यश पिनाक का खंडन करने वाला आपका कोई एक छोटा सा सेवक ही है जिस पर आपकी कृपा हो यह कार्य उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता ना। इसलिए इस शिवजी के यश पिनाक का खंडन करने वाला आपका कोई एक छोटा सा दासी होगा प्रभु, दासी होगा। असंभव! सिर धनुष तोड़ने वाला भी वो इस समाज को छोड़कर बाहर खड़ा हो जाए, अन्यथा और सभी राजा परशुराम के फरसे से मारे जाएंगे। सोने मोने बचाने लखने मुस्काए, बोले परशुराम मुनि श्रेष्ठ, मैं तो बचपन में कई सारी सी धनुया तोड़ डाली, किंतु आपने इतना क्रोध कभी नहीं किए जितना कि यह पुराने धनुष टूट जाने पे आप क्रोध कर रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मुनि जी सुनिए इस रंगमणि, मुनि जी सुनिए इस रंगमणि, कछु पूछत हो तुम्हारे पर पैया, खेल तमे धनु ही यस तोरी, बहाई दियो बहु मैं लड़कैया, पैन कियो कबहु तनु ऋषि, आज कहो या के अनुसैया, और साच कहो या चापन से, यही कारण ममता दिखैया। मुनि श्रेष्ठ, इस पुराने धनुष पे इतनी ममता, इतनी प्रीति किस कारण गुरुदेव? हे मुनि श्रेष्ठ,
मुनिवर सुख का संवाद कभी, मुनिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो ज्यादा मीठा होता है, मुनि श्रेष्ठ, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो वह कोल्हू में पेरा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, भाई ने मीठे वचन कहे तो, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध यवर बढ़ गया है। क्या सबसे पहले में बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अच्छा अपराधी हम ही सही। मुनि श्रेष्ठ, अच्छा अपराधी हम ही सही। हमने ही शहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो सो करेगा। सुबह धनुष राम ने तोड़ा है। धूर्त बालक को है लखनलाल, अवधेश कुमार, तेरे मन में क्या विचार? युद्ध के लिए तैयार हो जा। हाँ, देख डरत रहे। रघुराई कैसे डरे? अरे भाग जा स्वच्छ। क्या जानता प्रभु? हे नृप बालक कालवश, हे नृप बालक कालवश, बोलक कहिन संभाल, धनु ही समुद्र जगत विदित संकार। हे धूर्त बालक, तुम अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही समुद्र धनु विदित सकल संसार। धूर्त बालक, तुमने हमारे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ के शिव चंडेश्वर पिनाक की उपमा छोटी मोटी थलियों से करता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, हमारे जान में तो सब धनुष एक समान की है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना ही हमारा नित्य कर्म होता है। मुनि श्रेष्ठ, नित्य कर्म होता है। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयने की भोरे। और हे मुनि श्रेष्ठ, इसे प्रभु ने हाथ लगाया और यह छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हैं मुनि श्रेष्ठ। बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने सुभावन मोरा। हे धूर्त बालक, अभी तू परशुराम के स्वभाव को नहीं जानता। देखो, तनिक मेरे फरसे की ओर देखो, जो लहू चाटने वाला है। राजा के लड़के, राजा के लड़के। बालक बोले बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। हे परशुराम, अब तक तुम्हें बालक समझकर छोड़ता रहा, नहीं तो अब तक तुम्हें तुम्हारा हे परशुराम वध कर चुका होता। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोह सभा पुकारा। नाथी करहूँ बालक पर छोड़ू, नाथी करहूँ बालक पर छोड़ू, नाथी करहूँ बालक पर छोड़ू, सीधी बूढ़ी मुझे करी न छोड़ू। आप इतना क्रोध न करें। क्रोध तो एक पाप का मोल होता है, जिसके बस में मनुष्य आकर कोई अनुचित कार्य कर बैठता है तो वह विश्व भर के प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए कृपा करके आप इतना क्रोध न करें मुनि श्रेष्ठ। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया,
होंगे। आप कृपा करके बैठकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए मुनिश्रेष्ठ, विश्राम कर लीजिए। जोत प्रीतो करी उपाई, जोरी को बड़ी गुनी बुलाई। और हे मुनिश्रेष्ठ, यदि यह धनुष आपके लिए इतना ही अत्यंत प्रिय है तो अवश्य इसका उपाय किया जाएगा। अभी किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए, जिससे यह आपका क्रोध शांत हो जाए मुनिश्रेष्ठ, शांत हो जाए। बोले राम ही देव निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु दोरा। हेलो, मैं जितेंद्र जी प्रजा प्रसाद। मुझे देखने में भी क्रोध आ रहा है, तो कृपा करके आप अपने आंख को ही बंद कर लीजिए। मैं क्या इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई ही नहीं देगा तो आपको इतना क्रोध ही नहीं आएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आंखें से आंखें करती है तो मुनिश्रेष्ठ, आंखें से आंखें करती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती पिट होती है तो छाती पर हाथ चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इसे भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है, दुख अगर टूट जाने का है, मिस्त्री बुलाकर चिड़वा दूं। अत्यधिक भारी छेड़ता है कोई तो फिर छुड़ा डालो। मुनिश्रेष्ठ, क्या मरे धनुष के सापे में, क्या मरे धनुष के सापे में ब्राह्मण रोने आए हो या वेद क्षत्रियों का समाज यूं ही शुरू होने आए हो? हाँ मुनिश्रेष्ठ, आप जब से आए हैं प्रति नहीं इतना क्रोध कर रहे मुनिश्रेष्ठ, क्रोध कर रहे हैं। परशुराम तब राम प्रति, अब जो युति सोची। सभी कोई गए।
के मालिक कौन है? क्या बोले? बारात मालिक कौन है? दिखाई नहीं दे रहा। सर्वपाद पंकजम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर को लाया जाए। लोगों ने मंडप ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं। कन्या को लाया जाए। कन्या को लगने मंडप में पधारो कुंवरी जी। लगने मंडप में लगने मंडप में पधारो कुंवरी जी। लगने मंडप पापा में छोटी से बड़ी हो छोटी से बड़ी हो श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। रामलीला मंत्रस्थले वीर विक्रमादित्य राज्यात विक्रम से जोड़ दो। ओम मासके मेधा सावित्री विजया देवसेना स्वधा सीता का राम को दिया जनक राजा हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा हाथ सीता का राम।
केवल प्रभु श्री राम हुए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। हाँ पहले ना छोड़ दीजिए, अभी फोटो में व्यस्त हो रहा ये हो देखिए सुजानगढ़ में और आप सभी ये जो डीजे बज रहा है हमारे योगेश जी प्रजापति के द्वारा जगदम्बा डीजे साउंड